हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में वैदिक काल के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो बने रही इस वीडियो में और चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आ जाता है पहला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद या फिर ऋग्वेद या सामवेद या अथर्ववेद? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला प्रश्न आ जाता है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल एवं सूक्ति हैं? 10 मंडल 1028 सूक्ति, या फिर 12 मंडल 1028 सूक्ति, या फिर 10 मंडल 1875 सूक्ति, या फिर 12 मंडल 1875 सूक्ति? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 10 मंडल हैं और 1028 सूक्ति हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब प्रश्न आ जाता है, त्रयी नाम किसके लिए उपयोग किया जाता है? जो त्रयी नाम है किसके लिए उपयोग किया जाता है? ये तीनों वेदों के लिए तो किया ही जाता है, तो मतलब किसके लिए किया जाता है? तो यह ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद, या फिर यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, या फिर ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद, या फिर सामवेद यजुर्वेद या अथर्ववेद? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तीनों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के लिए त्रयी नाम यूज किया जाता है। इसमें अथर्ववेद को हटा दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसका अगला प्रश्न है, निचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? मुंडकोपनिषद या कठोपनिषद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद से। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, कौन सा वेद संगीतमय रचनाओं का संकलन है? तो ये ऋग्वेद है, या फिर यजुर्वेद है, या फिर सामवेद है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद, जो है जो संगीत का रचनाओं का संकलन है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? तो होत्र कहते हैं, या फिर अद्धर्वयु कहते हैं, या फिर उद्गाता कहते हैं, या ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्म? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? होत्र। थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग कहते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, अथर्ववेद ग्रंथ कौन सा है? तो कौशिकी है, या ऐतरेय है, या गोपथ है, या शतपथ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपथ अथर्ववेद का ग्रंथ है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, वैदिक नदी अक्सनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? अक्सनी की, अस्किनी की? तो झेलम या सतलज या रावी या चेनाब? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा चेनाब। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। गाय का प्राचीन नाम क्या है? गाय का प्राचीन नाम क्या है? गोपा, या फिर अघन्या, उर्वरा या दुहिता? इसका नाम हो जाए अघन्या। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुत्री का प्राचीन नाम क्या है? गोपा, या फिर उर्वरा, या फिर दुहिता, या फिर धन्य? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दुहिता पुत्री का प्राचीन नाम है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, जादू टोने और वशीकरण का वर्णन किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, या फिर सामवेद में, या फिर अथर्ववेद में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अथर्ववेद। जादू टोना और वशीकरण का वर्णन किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मुंडकोपनिषद से या कठोपनिषद से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है दोस्तों, ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र बताया गया है? सबसे पवित्र नदी
ऋग्वेद मतलब किसको बताया गया है, तो गंगा या फिर यमुना या फिर सरस्वती या फिर ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन हो जाएगा, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाएगा, दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तो 10वें मंडल या फिर 9वें मंडल या 7वें मंडल या 3रे मंडल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 7वें मंडल में मिलता है दशराज युद्ध का वर्णन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न तक चलते हैं और अगला प्रश्न है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो बितस्ता, ये थोड़ा गलत है, ये बितस्ता होगा, बितस्ता बितस्ता या फिर बिपाशा या फिर मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बितस्ता है इसका प्राचीन नाम झेलम नदी का। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, ऋग्वेद की मूल लिपि, तो खरोष्टी थी या फिर ब्राह्मी थी या भाव चित्रात्मक थी, तो ये क्या थी, इसकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, चरक संहिता पुस्तक किससे संबंधित थे, चिकित्सा से थी, राजनीति से थी या खेती से या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चरक संहिता पुस्तक जो थी वो चिकित्सा से रिलेटेड थी। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, उर्दू में, हिंदी में, फारसी में, संस्कृत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ये संस्कृत में लिखी गई थी श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से जो लिखी गई। दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं, तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक वीडियो में, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।